हेलो एवरीवन, वेलकम टू 5 मिनट सीरीज। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं कंट्रोलिंग के बारे में। तो कंट्रोलिंग होता क्या, सबसे पहले वो जानते हैं। तो कंट्रोलिंग का मतलब होता है, यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, कंपेयर करते हैं जो हमारा एक्चुअल परफॉर्मेंस है उसको और जो हम लोग प्लान किए थे परफॉर्मेंस को, उस दोनों के बीच में हम लोग कंपैरिजन करते हैं। और अगर दोनों के बीच में किसी भी तरह का कोई डिफरेंस रहता है, कोई डेविएशन रहता है, तो हम लोग उसको फाइंड आउट करते हैं और ये भी फाइंड आउट करते हैं कि आखिर रीज़न क्या है उस डिफरेंस के होने का। और उसी के अकॉर्डिंग हम लोग क्या करते हैं, करेक्टिव मेजर्स लेते हैं या एक्शंस लेते हैं, जिससे कि हम लोग उस चीज़ को स्टॉप कर सके और फ्यूचर में क्या हो कि हमारा एक्चुअल परफॉर्मेंस और प्लान परफॉर्मेंस जो है वो बराबर हो सके। मतलब यहाँ पे मेन बात कहने का यही होता है कि एक्चुअल परफॉर्मेंस और प्लान परफॉर्मेंस जो है वो इक्वल होना चाहिए। अगर किसी भी तरह का कोई डिफरेंस होता है तो उस डिफरेंस को फाइंड आउट करना और उस डिफरेंस को दूर करना, उसका रीज़न फाइंड आउट करके। तो इसी तरह से यहाँ पे एक डेफिनेशन भी दिया गया है, वो controlling is determining what is being accomplished, that is evaluating the performance and if necessary apply corrective measures so that performance take place according to plan। अब बात करते हैं इसके एस्पेक्ट्स के बारे में। तो दो होता है, स्ट्रैटेजिक और ऑपरेशनल। स्ट्रैटेजी का मतलब होता है कि कितनी इफेक्टिव वे में जो हमारा स्ट्रैटेजीज है और प्लान्स है, क्योंकि क्या होगा समटाइम्स जो डेविएशंस आता है एक्चुअल परफॉर्मेंस और प्लान परफॉर्मेंस के बीच में, वो प्लान और स्ट्रैटेजी के कारण भी आ सकता है। ऑपरेशनल एस्पेक्ट का मतलब होता है ये फोकस करता है मैनेजरियल और अदर एक्टिविटीज़ का, ऑर्गेनाइजेशन का, कि इसमें फाइंड आउट किया जाता है कि जो मिसमैच है, किसी भी तरह का जो फॉल्ट है एक्शन में या एक्टिविटी में, वो कई मैनेजरियल या अदर एक्टिविटी के कारण तो नहीं है। अब बात करते हैं इसके नेचर के बारे में। तो कंट्रोलिंग जो है वो गोल ओरिएंटेड होता है, मतलब वो ये देखता है कि सबको क्या है, प्लान को फॉलो कर रहा है कि नहीं कर रहा है, क्योंकि प्लान जो है वो ऑलवेज एम करता है ऑर्गेनाइजेशन के गोल को अचीव करने के लिए। ये परवेसिव होता है क्योंकि सिर्फ टॉप लेवल का काम नहीं होता है, मिडिल लेवल लोअर लेवल को भी इसको परफॉर्म करना पड़ता है। कंट्रोलिंग जो है फॉरवर्ड लुकिंग भी होता है, बैकवर्ड लुकिंग भी होता है। क्योंकि फॉरवर्ड लुकिंग होता है क्योंकि हम लोग यहाँ पे कंपैरिजन करते हैं, और बैकवर्ड लुकिंग होता है क्योंकि हम लोग प्लान परफॉर्मेंस के साथ उसको कंपैरिजन करते हैं, जो कि क्या होता है, ऑलरेडी पास्ट में हो चुका होता है। साथ ही साथ ही कंटिन्यूस प्रोसेस भी होता है, नेवर एंडिंग प्रोसेस होता है, हमेशा चलते रहता है। अब बात करते हैं इसके इंपॉर्टेंस के बारे में। तो ये क्या करता है, ऑर्गेनाइजेशन के गोल को अचीव करने में हेल्प करता है। साथ ही साथ जो स्ट्रैटेजिक कंट्रोलिंग होता है उससे हम लोग इजीली जज कर सकते हैं कि स्टैंडर्ड या जो सेट टारगेट है वो एक्यूरेट है कि नहीं है। साथ ही साथ जो भी रिसोर्सेज उसका एफिशिएंट यूज़ में लाने में ये क्या करता है, हेल्प करता है, जिससे कि क्या हो कि ऑर्गेनाइजेशन का जितना भी रिसोर्स है उसको मोस्ट एंड इफेक्टिव यूज़ हो सके। ये एम्प्लॉय को मोटिवेट करने का भी काम करता है और ये इंश्योर भी करता है कि ऑर्डर हो, डिसिप्लिन हो, वे में क्या हो, सारा काम हो सके। क्योंकि अगर इफेक्टिव कंट्रोलिंग होगा तो क्या होगा कि जो सबऑर्डिनेट है उन पर नज़र रखा जाएगा, जिससे कि वो अपना काम और भी अच्छी तरह से कर सकेंगे, और जिससे क्या होगा, डिसऑनेस्टी और फ्रॉड होने का चांसेस बहुत कम हो जाएगा। कंट्रोलिंग में क्या होता है कि एम्प्लॉयज़ पे रेगुलर चेक किया जाता है, कंटिन्यूस चेक किया जाता है, जिससे कि उनका परफॉर्मेंस को इंप्रूव होने का बहुत ज़्यादा चांसेस हो जाता है, क्योंकि इससे क्या होता है कि ऑर्डर डिसिप्लिन का एटमॉस्फेयर क्रिएट होता है। तो कंट्रोलिंग फंक्शन में ये देखा जाता है कि एम्प्लॉयज़ जो है वो अपनी ड्यूटीज़ और रिस्पॉन्सिबिलिटी से क्लियरली अवेयर हो, जिसके थ्रू क्या होगा कि वो अपना परफॉर्मेंस अच्छी तरह से दे पाएंगे। साथ ही साथ ये क्या करता है, एरर को मिनिमाइज़ करने में भी बहुत ज़्यादा हेल्प करता है। जैसे अगर छोटा एरर हो या स्मॉल मिस्टेक हो तो उसको ऑर्गेनाइजेशन में ज़्यादा सीरियसली इफेक्ट नहीं पड़ेगा, लेकिन यही अगर जो एरर्स है वो बार बार होने लगा, रिपीटेडली होने लगेगा, तो उसका सीरियस इफेक्ट पड़ने को दिखेगा ऑर्गेनाइजेशन में। तो अगर इफेक्टिव कंट्रोलिंग होगा तो एरर को मिनिमाइज़ किया जा सकता है अगर कंटिन्यूस मॉनिटरिंग और चेक किया जाए तो। बात करते हैं रिलेशनशिप बिटवीन प्लानिंग एंड कंट्रोलिंग का। सबसे पहला आता है नेचर एंड कॉन्सेप्ट। तो जो प्लानिंग होता है वो बेसिक फंक्शन होता है किसी भी इंटरप्राइज का, क्योंकि प्लानिंग में हम लोग डिसाइड करते हैं कि व्हाट इज़ टू बी डन, हाउ इट इज़ टू बी डन, व्हेन इट इज़ टू बी डन एंड बाय होम इट इज़ टू बी डन। तो ये क्या करता है, गैप को दूर करता है जहाँ पे हम लोग आज खड़े और जहाँ पे हम लोग देखना चाहते हैं अपने ऑर्गेनाइजेशन को इन द नियर फ्यूचर। और कंट्रोलिंग का मतलब होता है कि चेक करना कि एवरीथिंग जो है वो प्लान के अकॉर्डिंग है कि नहीं है, और अगर किसी भी तरह का कोई डेविएशन होता है एक्चुअल प्लान और प्लान परफॉर्मेंस के बीच में, तो उस डेविएशन को फाइंड आउट करना, उसी के अकॉर्डिंग क्या करना, प्रिवेंटिव मेजर्स लेना, जिससे कि वो डेविएशन को दूर किया जा सके और इन फ्यूचर वो ना हो सके। तो जो मीनिंग है कंट्रोलिंग, ऐसे क्लियर हो जाता है कि कंट्रोलिंग फंक्शन जो है वो क्या करता है, राइट और टाइमली इंप्लीमेंटेशन और प्लान का उसको चेक करता है। अब बात करते हैं प्लानिंग एंड कंट्रोलिंग का इंटरडिपेंडेंट इंटरलिंक। कंट्रोलिंग फंक्शन जो क्या करता है, कंपेयर करता है एक्चुअल परफॉर्मेंस और प्लान परफॉर्मेंस को। अगर कोई प्लान परफॉर्मेंस रहेगा नहीं तो कंट्रोलिंग किस चीज़ को कंपेयर करेगा। तो इस तरह से हम लोग बोल सकते हैं वो क्या है, एक दूसरे पर इंटरडिपेंडेंट और इंटरलिंक्ड है, क्योंकि जो एक्चुअल परफॉर्मेंस है ओके है कि नहीं है, ये हम लोग को पता लगाने के लिए क्या होना चाहिए, हम लोग के पास प्लानिंग फंक्शन होना चाहिए। ऑन द अदर हैंड हम लोग ये बोल सकते हैं प्लानिंग फंक्शन भी क्या है, कंट्रोलिंग उसी तरह से डिपेंडेंट होता है, क्योंकि प्लान जो है वो सिर्फ ऐसे ही पेपर में बना दिया जाए तो वो प्लान कभी भी फॉलो ना किया जाए तो ऐसा तो हो भी नहीं सकता। तो प्लानिंग को फॉलो करना है और इम्प्लीमेंट भी करना है ऑर्गेनाइजेशन में, तो उसके लिए क्या है, कंट्रोलिंग फंक्शन बहुत हेल्प करता है, क्योंकि वो ये देखता है कि एवरीवन जो है वो प्लान को स्ट्रिक्टली फॉलो कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। नेक्स्ट, प्लानिंग एंड कंट्रोलिंग बोथ आर फॉरवर्ड लुकिंग एज वेल एज बैकवर्ड लुकिंग।
तो फॉरवर्ड लुकिंग और बैकवर्ड लुकिंग कैसे है, तो जो हम लोग कंट्रोलिंग करते हैं वो कैसे पास्ट के बेसिस पे करते हैं, प्लानिंग के बेसिस पे करते हैं, और साथ ही साथ जो हम लोग एक्चुअल परफॉर्मेंस होता है जो कंपैरिजन करते हैं वो कहीं ना कहीं हमारे फ्यूचर के लिए करते हैं, डेविएशन जो फाइंड आउट करते हैं वो फ्यूचर के लिए करते हैं, ताकि आगे जा करके वो प्रॉब्लम फेस ना करना पड़े किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को। और वही अगर हम लोग प्लानिंग की बात करें तो जो प्लान्स हम लोग बनाते हैं वो फ्यूचर के लिए बनाते हैं, और जो जिस हिसाब से हम लोग प्लान बनाते हैं वो हम लोग अपने पास्ट को दे करके बनाते हैं, पास्ट को फोरकास्ट करके बनाते हैं। अब बात करते हैं इसके प्रोसेस के बारे में। सबसे पहले हम लोग टारगेट सेट करते हैं कि हम लोगों को क्या चीज़ टारगेट है, क्या स्टैंडर्ड है, उसी के अकॉर्डिंग हम लोग को काम करना है। लेकिन ये ध्यान में रखना है कि कभी भी ऐसा नहीं होना चाहिए जो अचीव ना किया, जैसा कि ये हमेशा अचीवेबल होना चाहिए। फिर उसके बाद हम लोग परफॉर्मेंस को मेजर करते हैं। हम लोग को एम्प्लॉयज़ का क्वालिटेटिव और क्वान्टिटेटिव दोनों मेजर्स को मेजर करना पड़ेगा, जिससे हम लोग को पता चल सके कि क्वालिटी भी अच्छा है प्रोडक्ट का, और साथ ही साथ किसी भी तरह का वेस्टेज ना हो और टाइमली काम पूरा हो सके। फिर हम लोग एक्चुअल परफॉर्मेंस और प्लान परफॉर्मेंस को मेजर करते हैं, और उसके बाद हम लोग किसी भी तरह का डेविएशन होता है तो उसको नोट डाउन करके रखते हैं, और उसी के अकॉर्डिंग हम लोग क्या करते हैं, करेक्टिव मेजर्स लेते हैं, जिससे कि नियर फ्यूचर किसी भी तरह का प्रॉब्लम ना हो सके। थैंक यू।